नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीआई यानी भारतीय पुनर्वास परिषद ने अभी हाल में ही डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। ये ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, जो कि अभी एक्सटेंड हो सकती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर यानी rehabcouncil.nic.in की वेबसाइट पर आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, लिंक यहाँ पर मिल गया आपको कि टू फिल अप द ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। इस पे आपको क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर भी एक लिंक आपको मिल जाएगी जिस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो है 10+2, यानी कि आपको इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है इस डिप्लोमा लेवल कोर्सेज़ के लिए और 50% यानी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिप्लोमा लेवल कोर्सेज़ हैं जिनके लिए हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सेकेंड नंबर वाली जो लिंक है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ RCE अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक PDF जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ में एक PDF है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर सारे कोर्सेज के यहाँ पर नेम आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला कोर्स है DED स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, दूसरा है DED स्पेशल एजुकेशन डेफ ब्लाइंड, इसी तरह से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, DED स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, DED-HI जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए, इंटरप्रेटर के लिए, DED स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए और डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एंड DCBR इसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन जो कि हियरिंग स्पीच एंड हियरिंग की फील्ड में डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज स्पीच यानी DHLS और ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक यानी DPO। और इसी तरीके से DED स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, DED स्पेशल एजुकेशन सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन थेरेपी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे कोर्स मिल जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पर टोटल जो है 18 कोर्सेज हैं। यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के जो है अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स करना है। तो ये सारे रिहेबिलिटेशन कोर्सेज हैं और इसी के आगे अगर हम बढ़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिंक और दी हुई है जिसमें है लिस्ट ऑफ RCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21, यानी कि यहाँ पर वो लिस्ट दी हुई है उन इंस्टीट्यूट की जो कि RCI से अप्रूव्ड हैं और इन कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर ये कोर्स यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे जो है जितने भी ऑल इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं, उनका यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोड वाइज यानी जो है सारे जो है इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी यहाँ पर सेंटर्स हैं, यहाँ पर सारे इसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो आपको करना क्या है, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में अपने नियर बाई इंस्टीट्यूट जो भी रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो कोर्सेज चलाए जाते हैं वहाँ पर पहले आपको बात कर लेनी है कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं और यहाँ पे आप कोर्स वो देख सकते हैं, वहाँ पर आप बात कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जब फॉर्म फिल होगा उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, तो जो भी कोड है आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग यानी उस कोर्स में आपको उस कोर्स को पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूट का भी आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसी में है। अगली बात हम करते हैं कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 14 सितंबर से और जो इसकी एंड डेट है यानी डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड अप टू 15 अक्टूबर 2020 यानी 15 अक्टूबर 2020 तक अभी एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि अभी और एक्सटेंड हो सकती है। तो मान के चलते हैं कि अभी थोड़ा एक्सटेंड ज़रूर होगी। तो यहाँ पर तीसरी लिंक आपको मिल जाती है टू फिल अप द ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21, यानी कि ये जो है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लिंक है। उसके बाद आते हैं हम लिंक यहाँ पे दी हुई है रीपेमेंट फॉर फेल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे
उसका जो पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर फीस आपके लिए रखी गई है 500 यानी 500 रुपये, और SC ST और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर रखी गई है, दिव्यांगजनों के लिए रखी गई है 400 यानी 400 रुपये रखी गई है। तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये फ़ीस है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है और पूरे ऑल इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके लिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फिल करने का, ये पूरा ऑनलाइन है और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। पहले इसके लिए AIOAT एग्ज़ाम होता था, पर कोविड-19 सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम जो है वो हटा दिया गया है इस बार के लिए, और यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन यानी मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है वो लिया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, यानी लगभग 600 या 700 के लगभग इंस्टीट्यूट हैं, और आप उनमें जो है अपना इंस्टीट्यूट जो है चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने बहुत आराम से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। तो ये थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी टू फिलअप द ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21 पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, और ये पूरा आपका एक फॉर्म है जिससे आपको फिल करना है। तो मैं अभी यहाँ पे कोई फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बता जरूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें यहाँ पर। पहला है फर्स्ट नेम, दूसरा है मिडिल नेम, तीसरा है लास्ट नेम जो कि जनरल चीज़ है। उसके बाद बात आती है फादर नेम की, ठीक है, अपना फादर नेम डालेंगे। मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल या अदर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से इस कैलेंडर से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार लोग जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये तरीका होता है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी जो है, जो कि जिसपे आपको कंफर्मेशन का लिंक आएगा, वो आपको ईमेल यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल चीज़ें हैं बहुत सारी, जो कि यहाँ पर है। आपको आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है अपना। आधार नंबर के बाद आपकी नेशनलिटी यानी इंडियन, तो आप यहाँ पे इंडियन लिखेंगे। कैटेगरी के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी में अपना ST ST OBC जनरल PWD जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर फीस पड़ेगी। ओके, सो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, यानी आप दिव्यांगजन हैं, यानी PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% और मोर, यानी 40% से अधिक दिव्यांगता रखने वाले आप हैं। तो यहाँ पर आपको यस लगा देना है, नहीं तो आप नो लगा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एड्रेस की। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, जो कि कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी पहला एड्रेस आपको कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको जो है वो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कोरिस्पॉन्डेंस पिन कोड आपको जो है एड्रेस का अपना पिन कोड फिल करना है। यहाँ पर आपको स्टेट जो है वो फिल करना है, आपका स्टेट कौन सा है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो आपको यहाँ पे भी वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है पूरा तरीके से। यहाँ पर नियर बाई कुछ ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है फिलहाल, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। उसके बाद आती है आप यहाँ पर एग्ज़ाम बोर्ड, यानी कि 10th आपको कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, जो भी मतलब आपका बोर्ड है 10th का, वो आपको फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने किस साल उसको पास किया है, वो उसका रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना होगा। और आपको मार्क्स जो भी मिले हैं वो जो भी मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और उसका परसेंटेज कितना बनता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर 10th और 10+2 यानी 10+2 यानी आप इंटरमीडिएट समझ लीजिए इसको। तो 10वीं और 12वीं के आपको जो भी है बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और मार्क्स आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। बहुत ही आसान सा है। और
अब यहाँ पर बात आती है कोर्स नेम, यानी कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड यानी कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं वो इसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने नियर बाई जो भी आपने चूज़ किया है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सेंटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरा सेंटर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी कोर्स से, और यहाँ पर तीसरा सेंटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप एक फॉर्म अगर फिल करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एक डिप्लोमा लेवल कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटर मिल जाते हैं चूज़ करने के लिए, यानी 3 सेंटर में आपका तो हो ही जाएगा। तो क्योंकि इतने सारे सेंटर्स हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे 3 सेंटर लगा लेने हैं अपने हिसाब से। आपके नियर बाई यानी आपके पड़ोस में जो पड़ जाते हैं सेंटर्स, उनको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है ताकि आपको आने जाने में भी परेशानी ना हो, आप घर से ये कोर्स कर सकें, आपको बाहर जाने की भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपने नियर बाई जो है वो सेंटर आप चूज़ कर लीजिए, वहाँ जाके बात कर लीजिए कि आपके यहाँ ये कोर्स होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर वो तीनों सेंटर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर और थर्ड सेंटर, यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों को आपको फिल कर लेने हैं। उसके बाद आती है जनरल चीज़ें जो कि है फ़ोटोग्राफ, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सिग्नेचर है वो 15 KB में जो है, सॉरी जो फ़ोटो है वो 50 KB तक होनी चाहिए, लेस देन यानी 50 KB से नीचे फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, और सिग्नेचर जो है वो 25 KB से नीचे होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, JPG फॉर्मेट। तो जो आपकी फ़ोटो है वो JPG फॉर्मेट में रहेगी और 50 KB के अंदर ही रहेगी, और जो सिग्नेचर है वो रहेगा JPG फॉर्मेट में और 25 KB यानी 25 KB तक होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपनी फ़ाइल, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर यानी यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट अबव पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है, और यहाँ पर जो ये कोड दिया हुआ है कैप्चा कोड, इसको आपको एंटर करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत ही आराम से फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका जब आप सबमिट करेंगे आपका एक जो है क्या बोलते हैं इसको, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पेमेंट होगा जो कि जनरल और OBC के लिए है 500 रुपये, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस रहेगी। तो आप यहाँ पर उस फीस को फिल कर सकते हैं डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर भी हम एक चीज़ देख लें कि किस तरीके से पेमेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल पे देयर रजिस्ट्रेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। यानी कि जो आपको पेमेंट करना है इसी के बाद वो पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। और तो ये बात हो गई आपकी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद मान लीजिए आपका अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, यानी 1-2 दिन के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो अमाउंट आपका वहाँ से बैंक से कट जाता है, उसके बाद वो रिफ़ंड नहीं होता है। तो यहाँ पर आप रीपेमेंट के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद, यानी 24 घंटे आप वेट कर लीजिए, 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स। तो वेट करने के बाद आप यहाँ पर रीपेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर और आधार कार्ड जो है ये नंबर आप डालकर यहाँ पर आप अपना जो है रीप्रिंट कर सकते हैं अपने उसको, और यहाँ पे जो ऑप्शन आता है प्रिंट करने का वो भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं बहुत ही ईजिली, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सारे कोर्सेज देख लें, आपको जो भी पसंद है आप उस कोर्स में एडमिशन लें। तो ये रही आज का वीडियो, और आई होप यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि कमेंट ज़्यादा होते हैं। तो आपको निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और तुरंत कमेंट कीजिए, और हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू।